अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप किसी भी कंट्री में रहते हैं, ख़ास करके कुवैत में, तो आप ये वीडियो ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें आज जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, काफ़ी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली हो सकती है। सभी खबरों के बारे में बात करेंगे जो आपके काम आने वाली हैं, ना काम आने वाली हैं और जो आपको जानना ज़रूरी है, तो सभी के बारे में वन टू वन बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो सबसे पहली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी अपडेट निकल कर रही है। जैसे कि आपको मालूम है, 1 अगस्त को जो है एयरपोर्ट से फ़्लाइटें चालू करने का ऐलान कर दिया गया है कुवैत के अंदर। आपको मालूम होगा, उसी की तैयारी में जो है सभी एयरपोर्ट, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, सभी को सैनिटाइज़ करके तैयार बिल्कुल पूरी तरह से कर दिया गया है। अगर किसी भी तरह का कोई भी मसला नहीं आता है तो इंशाल्लाह 1 तारीख से जो है 30% फ़्लाइटें जो हैं वो चालू कर दी जाएंगी। अगर आपको भी सफ़र करना है तो सफ़र कर सकते हैं, लेकिन जो भी टर्म एंड कंडीशन है जो कुवैत गवर्नमेंट ने लागू किया हुआ है जिस चीज़ को, तो आपको वो चीज़ सारी फॉलो करनी पड़ेगी। और जैसे भी आपको अगर किसी भी देश में सफ़र करना है तो क्वारंटीन भी आपको रहना पड़ेगा। तो ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक पहुंचा दी जाए। अगर आपको किसी भी तरह का बुकिंग वगैरह भी करनी है टिकट, तो ध्यान रखिए, अभी जो है काफ़ी ज़्यादा फ्रॉडबाजी चल रही है बुकिंग पे। तो आप अपनी नज़दीकी जो ऑफ़िस आपके खुले हुए हैं, उन ऑफ़िस में जाकर फ़ेस टू फ़ेस जाकर अपना टिकट बुकिंग कराएं, ताकि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि काफ़ी सारा मसला इस तरह का आ रहा है कि काफ़ी सारे लोग ऑनलाइन टिकट बुक कर देते हैं और उसके बाद में उनका पैसा कट जाता है, लेकिन जो है टिकट बुक नहीं हो पाता है। और जो फ़र्ज़ी वेबसाइट होती हैं वो पैसा काट के उसके बाद में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं देती हैं और ना ही उनके ख़िलाफ़ कुछ एक्शन लिया जा सकता है। क्योंकि काफ़ी सारी वेबसाइट जो हैं, 80% के करीब जो वेबसाइट हैं कुवैत की नहीं, अलग कंट्रियों की चलती हैं। तो अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो ये आ रही है, एक इजिप्शियन बंदे को, 17 साल का इजिप्ट का बंदा था, गेम खेलते हुए जो थी उसकी डेथ हो गई। जैसे आपको मालूम होगा, हॉलीवुड बॉलीवुड के मूवी के अंदर जो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग के अंदर जंप लगाते हैं, तो उसी तरह से वो गेम खेल रहा था। गेम खेलते हुए ही उस चीज़ को देख नहीं पाया, सह नहीं पाया और गेम ही के अंदर उसकी डेथ हो गई है और वो मर चुका है। तो अगर आप भी गेम खेलते हैं, अगर आप ये चीज़ें नहीं कर सकते गेम के अंदर, तो आप बिल्कुल ना खेलें, क्योंकि आपको भी इस प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और हो सकता है जो कमज़ोर दिल वाले हैं तो वो तो बिल्कुल ही नहीं इस तरह का गेम खेलें, क्योंकि गेम में काफ़ी ज़्यादा अच्छे अच्छे लोगों को भी प्रॉब्लम आ जाती है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है निकल के, वो आ रही है वीज़ा के हवाले से। जैसे कि आपको मालूम है, जो वर्क परमिट होता है किसी भी तरह से जो रिन्यूअल होता है, तो उनको जो है वीज़ा स्टेटमेंट निकाल के दे सॉरी जो सैलरी स्टेटमेंट होता है वो आपको जो है वीज़ा रिन्यूअल करते समय वो देना होता है। लेकिन अभी अपडेट ये निकल के आ रही है, अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी वीज़ा है, आप उसको रिन्यूअल कराते हैं, तो आपको किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आपका वीज़ा जो है वो रिन्यूअल हो जाएगा। क्योंकि जो सैलरी सर्टिफिकेट होता है वो आपको देना होता है, तो वो बिल्कुल भी आपको किसी भी तरह से कहीं पर भी देने की ज़रूरत नहीं है, आपका डायरेक्टली जो है वो वीज़ा रिन्यूअल हो जाएगा। ये बड़ी अपडेट थी, सोचे कि आप लोगों तक पहुंचा दी जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है इस चीज़ को भी लेकर भी क्वेश्चन वगैरह कर रहे थे, कमेंट कर रहे थे कि हमें वीज़ा रिन्यूअल कराना है, कि जो सैलरी सर्टिफिकेट होता है वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या हमें वो देना चाहिए नहीं देना चाहिए। तो अभी अपडेट निकल कर आ चुकी है, आपको उसको देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है सैलरी सर्टिफिकेट की। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। अगली अपडेट, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, मैंने कई सारे वीडियो में जो जिक्र किया है वो इलीगल लोगों के हवाले से किया है। जो मैंने आपको बताया है कि इसी साल के 2020 के साल के दिसंबर में हो सकता है या नवंबर में कुवैत गवर्नमेंट दोबारा से आपको जो है अप्रैल की तरह छूट देगी, जिसमें कि आपको टिकट, रहना, खाना बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपके देश पहुँचाएगी। तो इसी तरह से एक मीटिंग हुई है, उसमें भी ये सारी चीज़ें बोली गई हैं। बताया गया है कि अभी भी जो तकरीबन इलीगल तरीके से जो लोग कुवैत के अंदर रहते हैं 1 लाख से अधिक हैं। तो हो सकता है जल्दी ही जो है नवंबर दिसंबर में जो है इस साल के लास्ट में आप लोगों को छूट दी जाए और आप उस छूट को जो है फ़ायदा उठा सकें। अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ज़रूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। जैसे ही इसके हवाले से कोई भी अपडेट आता है तो तुरंत इंशाल्लाह मैं आपको अपडेट करूँगा। तो इस पर भी चर्चा
हो चुका है और इंशाल्लाह ये दोबारा से भी आपको ज़रूर मौका दिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।